आप सुन रहे हैं एक शब्द आपके साथ। भाई यशविंदर और उनके सहयोगी आपकी सेवा में कार्यरत रहते हैं। आज की मुश्किल हालातों में ना घबराएं। वचन कहता है यशायाह 40 उसका 8 में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वचन को थामे रहें और सुनते रहें भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 7वां पद। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य ऐसा सोचता है, जो कुछ मैं करता हूँ कोई देखता नहीं है और केवल मैं ही उसके बारे में जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर हमारे हर पल सोचे गए विचार को, हमारे मुंह की बातों को और हमारे हर काम को भली भांति जानता है। हर बात का उसके पास ब्यौरा है। इसलिए यहाँ लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का कोशिश मत करो। और कैसे सोचा था, कैसे किया था, कैसे बोला था, ये सब परमेश्वर बाहर लाएगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है उसका एक फसल निकलता है। बोने के समय में लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन काटने के समय में लोगों को दिखाई देता है। मनुष्य इस धरती पर जो कुछ बोते हैं, चाहे वो चुपचाप होकर बोएं या 4 लोगों के सामने बोएं या सबको पता लगा कर बोएं, एक दिन उसकी कटनी है, वो उसको ही काटना पड़ेगा। और हम जानते हैं, गेहूं बोने के बाद कोई भी चावल का फसल नहीं काटता है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे, कटनी भी वही होगी। तो जैसा हमारे मन का विचार है, जैसा हम लोगों के साथ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, किसी के विरुद्ध में कोई काम करते हैं, ये सब कुछ हमारे द्वारा इस धरती पर बोया जा रहा है और इन सब का फसल एक दिन हम जरूर से काटेंगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यहाँ पर चेतावनी देता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इज़राइल के लोग जब मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। वहाँ के राजा और सेनाओं ने उन्हें सताया। उन्होंने सोचा कि इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। वो उस समय बो रहे थे। उन्होंने उन्हें सताया। उनके घर में जाकर जब उन्हें एक बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़का है तो उसको उठाकर वो नील नदी में फेंक देते। इब्रियों के घरों में पैदा होते हुए लड़के नील नदी का पानी पीकर डूबकर मर गए। वो बो रहे थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, वही सेना जिन्होंने ये सब काम किया था, लाल समुद्र के पानी में डूबकर मर गए। जो उन्होंने बोया वही उन्होंने काटा, वही उनकी ज़िंदगी का अंत का कारण बन गया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। उन्होंने सोचा, इज़राइलियों की मदद के लिए कोई भी नहीं है, उनके जीवन में कोई उन्हें क्या कहेगा, इज़राइल की भलाई करने के लिए कोई नहीं है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पूछताछ करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वो बो रहे थे, लेकिन उन्होंने कटनी भी काटा इन सब का। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के जन कहलाते हैं तो हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम बोते हैं हम वहीं काटेंगे। याकूब अपने पिता इसहाक को धोखा देने के लिए एक अंगरखा पहना। इसहाक की देखने की शक्ति जा चुकी थी, लेकिन एक अंगरखा पहनकर जब याकूब अपने पिता इसहाक के सामने खड़ा हो गया, हाथ फेरकर उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्होंने सोचा ये बड़ा बेटा है। छोटे बेटे ने पिताजी को धोखा दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं, यही याकूब अपने प्रिय पुत्र यूसुफ के लिए एक अंगरखा बना दिया और यूसुफ को दे दिया। और जब यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को मिस्र देश जाने वाले लोगों को बेच देते हैं, उसके बाद वो लोग उसका अंगरखा लेकर
एक जानवर को मारकर उसका खून उस पर लगा दिया और लाकर अपने पिता को दिखा दिया, ये देखो तुम्हारे बेटे को किसी जंगली जानवर ने फाड़ दिया है, मारा गया है। वो एक अंगरखा पहनकर एक समय में याकूब अपने पिता इसहाक को धोखा दिया। वो उस समय बो रहा था। अब वैसा ही एक अंगरखा खुद याकूब के लिए एक दुख का कारण बन गया। याकूब ऐसा कहता है कि मैं अपने दुख के साथ अधोलोक में चला जाऊंगा। कोई याकूब को तसल्ली नहीं दे सका। ऐसे दुख में वो पड़ गया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो भी परमेश्वर का नियम ऐसा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वहीं काटेगा। यहाँ पर हम अनुग्रह की बात को ना लाएं। हम ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इसलिए जो कुछ मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ तो परमेश्वर मुझे उसका फसल काटने से बचा लेगा। नहीं, परमेश्वर के नियम के अनुसार इस धरती पर या धरती में जो कुछ बोया जाता है वो एक दिन एक फसल लेकर आता है। और उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में जो कुछ बोता है उसकी कटनी उसको एक दिन काटनी पड़ती है। अब्राहम के तंबू में एक बार 3 लोग आए। अब्राहम ने बहुत अच्छा भोजन बनवाकर उनको खिला दिया। वो जाना चाहते थे लेकिन अब्राहम ने उन्हें जाने नहीं दिया। अब्राहम ने उन्हें अच्छा सा भोजन खिला दिया और उसके बाद भेज दिया। उस समय अब्राहम ने कुछ बोया और उसकी कटनी उसकी संतानें जब मरुस्थल में से होकर जा रही थी तो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने हर एक को स्वर्ग से भोजन बरसा कर खिलाया। उस समय अब्राहम ने जो बोया था अब उसकी संतान उसकी कटनी काट रही है। सैकड़ों वर्षों के बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं था, कहीं से भी कुछ भी सहायता मिलने का जरिया नहीं था, उस समय स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना बरसाकर और बटेर देकर उन्हें पोषित किया, उन्हें जीवित रखा। और ये भी नहीं, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें संभाला। जब वो चलते रहे तो उनकी चप्पल जूता नहीं घिसे, उनके कपड़े नहीं फटे, ऐसा परमेश्वर ने उन्हें संभाला। तो जो कुछ हम बोते हैं उसकी एक कटनी इस धरती पर होती है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर प्रेम बोया और उसने अपने आप को एक बलिदान बनाकर परमेश्वर को चढ़ाया, जिसके द्वारा परमेश्वर का असीम प्रेम इस धरती पर उतर कर आ गया। उसने मनुष्यों से प्रेम कर कर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, मारे जाने के लिए, कब्र में जाने के लिए। वहाँ से वो जी उठा। उसके पुनरुत्थान का सामर्थ, उसके सूली पर मरने का सामर्थ आज भी परमेश्वर का प्रेम बहुतों के दिलों में आने के लिए कारण बन रहा है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम बोया तो आज वो प्रेम की कटनी भी ले रहा है। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम भी अपनी ज़िंदगी में क्या बो रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वहीं काटेगा। हम भी प्रेम बोने के लिए अपने आप को समर्पित करें। एक निष्कपट जीवन परमेश्वर के सामने बिताते हुए इस धरती पर हम जीवन बिताएं। इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मिलेंगे फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।